हे एवरीवन, अब हम देखेंगे एमएससीडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। 70 के दशक के अंत में जेराल्ड एप्पल द्वारा एमएससीडी इंडिकेटर्स को विकसित किया गया था। ट्रेडर्स एमएससीडी इंडिकेटर्स को ग्रैंड ओल्ड डैडी के रूप में ही मानते हैं, हालांकि 70 के दशक में आविष्कार किया गया था। एमएससीडी को अभी भी मोमेंटम ट्रेडर्स द्वारा सबसे विश्वसनीय इंडिकेटर में से एक माना जाता है। जिसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एमएससीडी दो मूविंग एवरेज के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में है। कन्वर्जेंस तब होता है जब दो मूविंग एवरेज एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, और एक डाइवर्जेंस तब होता है जब दो मूविंग एवरेज एक दूसरे से दूर होते हैं। एक स्टैंडर्ड एमएससीडी का कैलकुलेशन 12 डे ईएमए और 26 डे ईएमए का उपयोग करके की जाती है। प्लीज नोट कीजिएगा, दोनों ईएमए क्लोजिंग प्राइस पे बेस्ड होते हैं। हम लोग 26 डे ईएमए को 12 डे ईएमए से सब्सट्रैक्ट करते हैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोटक बैंक का 12 डे ईएमए 1124 और 26 डे ईएमए 1143 है, तो एमएससीडी होगा 1124 माइनस 1143 इक्वल टू -19। जब हम 12 और 26 डे ईएमए को सीरीज में एमएससीडी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं और एक लाइन में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हमें ऑसिलेटिंग एमएससीडी मिलता है। एमएससीडी को कैलकुलेशन करने का मैथ सिंपल होता है। आप इसके बारे में ज्यादा पढ़ने के लिए गूगल कर सकते हैं। चलिए अब हम एमएससीडी के पीछे का लॉजिक देखते हैं। एमएससीडी से जुड़े संकेत सिर्फ स्टॉक के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर 12 डे ईएमए 6380 है और 26 डे ईएमए 6220 है, तो एमएससीडी वैल्यू प्लस 160 होगा। अब आपको क्या लगता है, किस परिस्थिति में 12 डे ईएमए 26 डे ईएमए से बड़ा होगा? हमने इसे मूविंग एवरेज चैप्टर में देखा था। शॉर्ट टर्म एवरेज आमतौर पर लॉन्ग टर्म एवरेज से अधिक तभी होता है जब शेयर की कीमत ऊपर की ओर बढ़ रही हो। और यह भी याद रखिए, शॉर्टर टर्म एवरेज हमेशा लॉन्ग टर्म एवरेज से ज्यादा रिएक्ट करता है करंट मार्केट प्राइस को। इसलिए एक पॉजिटिव साइन हमें बताता है कि स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम है और स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। मोमेंटम जितना अधिक होगा उतना ही उच्च आकार होगा। एग्जाम्पल के लिए, प्लस 160 एक पॉजिटिव ट्रेंड को इंडिकेट करता है, जो कि प्लस 120 से स्ट्रॉन्गर है। हालांकि जब हम आकार की बात करते हैं तो हमेशा याद रखें कि स्टॉक का प्राइस आकार को इन्फ्लुएंस करता है। उदाहरण के लिए, अब जैसे कि बैंक निफ्टी का अंतर्निहित प्राइस अधिक होती है, तो स्वाभाविक रूप से एमएससीडी का आकार बड़ा होगा। जब एमएससीडी नेगेटिव होता है, इसका मतलब 12 डे ईएमए 26 डे ईएमए से कम है, इसलिए मोमेंटम नेगेटिव है। एमएससीडी का आकार जितना बड़ा होगा उतना स्ट्रॉन्गर डाउनवर्ड ट्रेंड होगा। दो मूविंग एवरेज के बीच के अंतर को एमएससीडी स्प्रेड कहते हैं। स्प्रेड कम होता है जब मोमेंटम कम हो जाता है, और मोमेंटम बढ़ने पर स्प्रेड बढ़ जाता है। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को विजुलाइज करने के लिए ट्रेडर्स यूजुअली एमएससीडी वैल्यूज को चार्ट पे प्लॉट करते हैं, जिसे हम एमएससीडी लाइन कहते हैं। चलिए अब हम जानते हैं एमएससीडी लाइन के बारे में। एमएससीडी लाइन का वैल्यू क्लियरली डिपेंड होता है 12 और 26 डे के वैल्यू पर। इसके आधार पर वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर एमएससीडी लाइन 0 के ऊपर ऑसिलेट कर रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू होगा, और 0 के नीचे ऑसिलेट कर रहा है तो नेगेटिव वैल्यू होगा। इस इमेज को देखिए, 0 लाइन को सेंट्रल लाइन भी बोलते हैं। एमएससीडी इंडिकेटर का मूल व्याख्या यह है कि जब एमएससीडी लाइन नेगेटिव क्षेत्र से सेंट्रल लाइन को पार करता है, तो इसका मतलब है कि दो एवरेज के बीच एक डाइवर्जेंस है। यह एक बुलिश मोमेंटम को बढ़ने का साइन है, इसलिए किसी को यहां बाइंग का अपॉर्चुनिटी जैसा देखना चाहिए। जब एमएससीडी लाइन पॉजिटिव क्षेत्र से सेंट्रल लाइन को पार करता है, तो इसका मतलब है कि दो एवरेज के बीच एक कन्वर्जेंस बन रहा है। यह एक बेरिश मोमेंटम को बढ़ने का साइन है, इसलिए किसी को यहां सेल का अपॉर्चुनिटी जैसा देखना चाहिए। ट्रेडर्स आमतौर पर आर्ग्यू करते थे कि एमएससीडी लाइन सेंट्रल लाइन को क्रॉस करे तब तक प्रतीक्षा करना, इससे प्राइस मूव का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो जाता है और उसके बाद ट्रेड में इंटर होना व्यर्थ होता है। अब इससे उबरने के लिए इस बेसिक एमएससीडी लाइन पर एक असुरचना की गई। असुरचना एक एडिशनल एमएससीडी कंपोनेंट्स का एमएससीडी के कंपोनेंट्स के रूप में आता है, जो कि 9 डे सिग्नल लाइन होता है। 9 डे सिग्नल लाइन एमएससीडी लाइन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। चलिए अब एमएससीडी ट्रेडिंग सिस्टम को देखते हैं। अब अगर आप एमएससीडी के बारे में सोचेंगे तो अब हमारे पास दो लाइन है, एक एमएससीडी लाइन
जो कि 12 और 26 डे ईएमए के बीच का अंतर है, और दूसरा एमएसीडी लाइन का 9 डे ईएमए, जिसे सिग्नल लाइन भी कहा जाता है। इन दो लाइन के साथ एक ट्रेडर एक सिंपल 2 लाइन क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकता है, जिसे हमने मूविंग एवरेज चैप्टर में डिस्कस किया था। और अब कोई जरूरत नहीं सेंटर लाइन क्रॉसओवर होने के लिए इंतजार करने के लिए। जब एमएसीडी लाइन 9 डे ईएमए को क्रॉस कर जाता है तो सेंटिमेंट बुलिश होता है। यहां एमएसीडी लाइन 9 डे ईएमए से अधिक होता है, और जब ऐसा होता है तो ट्रेडर्स को बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा देखना चाहिए। जब एमएसीडी लाइन 9 डे ईएमए को नीचे की तरफ क्रॉस कर जाता है तो सेंटिमेंट बेरिश होता है। यह एमएसीडी लाइन 9 डे ईएमए से कम होता है। जब ऐसा होता है तो ट्रेडर्स को सेलिंग अपॉर्चुनिटी जैसा देखना चाहिए। इस चार्ट को एक बार देखिए। ब्लैक लाइन एमएसीडी लाइन है और रेड लाइन 9 डे सिग्नल लाइन है। लेट्स से शुरू करते हैं। 29 दिसंबर 2017 को एमएसीडी ने एक सेल सिग्नल जनरेट किया, तो स्टॉक प्राइस में भी एक करेक्शन हुआ। 25 मई 2018 को एमएसीडी ने एक बाई सिग्नल जनरेट किया, तो स्टॉक प्राइस भी बढ़ा। 26 जुलाई 2018 को एमएसीडी ने एक सेल सिग्नल जनरेट किया, तो फिर स्टॉक प्राइस में करेक्शन हुआ। यहां पे प्लीज नोट कीजिएगा कि एमएसीडी के कोर में मूविंग एवरेज है, इसलिए एमएसीडी इंडिकेटर का सिमिलर प्रॉपर्टीज है जैसे कि एक मूविंग एवरेज सिस्टम का होता है। यह भी बहुत अच्छे ढंग से काम करता है जब कोई स्ट्रांग ट्रेंड होता है, और जब मार्केट साइडेज में होता है तो ज्यादा यूजफुल नहीं होता है। और भी ज्यादा एमएसीडी के बारे में पढ़ने के लिए आप गूगल कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बॉलिंजर बैंड के बारे में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।